ऑडियो क्रमांक 7। पुस्तक का नाम भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आस्तिकता। भारतीय संस्कृति ईश्वर की सत्ता में अखंड विश्वास करती है। ईश्वर सर्वव्यापक है। यह मान्यता हिंदू धर्म का आधार रूप है। ब्रह्मैवदम मृतम पुरस्ता ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तेरण अर्धश्चार्ध च प्रसृतम ब्रह्मैवेदम विश्वार्मदम वरिष्ठान। अर्थात वह अमृत स्वरूप परब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाईं ओर तथा बाईं ओर, नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर भी फैला हुआ है। यह जो संपूर्ण जगत है वह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। हम जानते हैं कि परब्रह्म महान परमात्मा दिव्य और अचिंत्य स्वरूप है। वह सूक्ष्म में भी अत्यंत दूर है, इस शरीर में रहकर भी अति समीप है। यहाँ देखने वालों के भीतर ही उनकी हृदय रूपी गुफा है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कहा गया है कि यस्यांतः सर्वमदच्युतस्यालयात्मनः तमाराधय गोविंदम स्थानमग्रयम यदिच्छसि। अर्थात यदि तू श्रेष्ठ स्थान का इच्छुक है तो जिन अविनाशी अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। तात्पर्य यह है कि भारतीय संस्कृति मानव जीवन का साफल्य आस्तिक्यम में ही मानती है। मनुष्य की उन्नति के लिए यह भावना आवश्यक भी है। वह अन्य प्राणियों के प्रति अत्याचार और स्वयं अपने बंधु बांधवों के प्रति नृशंसता करना तब ही छोड़ सकता है जबकि वह मनुष्य की सत्ता की अपेक्षा अन्य उच्चतर दृढ़तर शक्तिवान शासन को स्वीकार करे। मनोविज्ञान का यह अटल सत्य है कि भय से प्राणी सन्मार्ग के निकट रहता है। उसे सदा मन ही मन यह गुप्त भय रहता है कि यदि मैं कोई गलती करूंगा, पाप मार्ग पर जाऊंगा, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार इत्यादि करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। हमारे पाप, अन्याय, अत्याचार या नृशंसता की रोक करने वाली सत्ता का नाम ईश्वर है। हम यह समझते हैं कि पाप मार्ग पर चलने से हमें नरक की यातनाएं भोगनी होंगी, इसलिए हम उत्तम मार्ग न छोड़कर नीच वृत्ति से सदा बचे रहते हैं। आस्तिक्य वह शक्ति है जो हमें पाप कर्म की ओर जाने से रोकती है। दीनों, अनाथों, गरीबों के प्रति अनादर, पीड़ा पहुंचाने से बचाती है। यदि यह भावना न हो तो पापियों की संख्या और भी बढ़ जाएगी, जो अच्छी वृत्तियों वाले लोगों को भी पापों में धकेल कर इस पृथ्वी का सर्वनाश कर देंगे। ईश्वर में विश्वास हमारे समाज के लिए कवच का काम करता है। जो दुष्ट विश्वासघाती हैं, व्रत का उल्लंघन करते हैं, समाज के द्वेषी हैं, वे इसी भाव से डरकर पाप कर्मों से बचते हैं। भारतीय संस्कृति यह मानती है कि ईश्वर शक्तिशाली है। असंख्य नेत्रों से हमें और हमारे कार्यों, गुप्त मंतव्यों, बुरी भावनाओं, झूठ, कपट, मिथ्या को देखते हैं और नाना रूपों में हमें उसकी सजा देते हैं। अतः हमें नीच वृत्तियों से बचना चाहिए। एक विद्वान के शब्दों में हम यूं कह सकते हैं, भय से प्राणी सन्मार्ग के समीप रहता है। मानवीय सभ्यता को उचित मार्ग पर बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वह प्राणी सत्ता से अधिक किसी विशेष बलशाली की सत्ता को स्वीकृत करे, उसके प्रति आदर की भावना हो, उसकी दया के लिए सदैव लालायित रहे
उसके कोप भाजन होने का भय ही मनुष्य को सन्मार्गगामी बनाकर उसे कर्तव्य पर स्थिर रख सकता है। मनुष्य की ऐसी धारणा ही उसे मनुष्य बनाए रखती है। यदि मनुष्य अपने को ही सर्वस्व मान ले तो अहमन्यता के कारण मानवता लुप्त होकर दानवता का तांडव प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने ऊपर किसी के अस्तित्व को स्वीकार करें। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साफल्य और बहुमूल्य निधि आस्तिक्य का यही मूल स्तोत्र है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साफल्य और बहुमूल्य निधि आस्तिक्य का यही मूल स्तोत्र है। प्रतीकवाद। मनुष्यों को सब समय पूरी बात कहना या लिखना संभव नहीं होता। हमारे जीवन में बहुत से भाव इस प्रकार सूचित करने आवश्यक होते हैं जिन्हें दूर से देखकर समझा जा सके। बहुत समय और स्थल ऐसे होते हैं जहां अपने और दूसरों के लिए पहचानने का चिन्ह निश्चित करना पड़ता है। यही चिन्ह उस भाव या वस्तु के प्रतीक कहलाते हैं जिसके लिए वे निश्चित किए गए हों। जैसे किसी व्यक्ति का नाम उसका प्रतीक है, नाम के द्वारा उसका सम्मान और अपमान होता है। वही बात अन्य प्रतीकों के संबंध में है। प्राचीन काल के प्रसिद्ध योद्धा अपने अपने पृथक ध्वज रखते थे। महाभारत में श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोण, कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि के विभिन्न आकृतियों वाले रथ ध्वजों का वर्णन मिलता है। ये ध्वज दूर से ही योद्धा को सूचित कर देते थे। बड़े आदमियों के भवनों पर भी अपने पारिवारिक ध्वज लगाए जाते थे। मंदिरों पर और पंडों के स्थानों पर अब भी ध्वज लगाने का नियम है जिनसे उनकी पहचान हो सकती है। संस्थाओं के ध्वज तथा राष्ट्र ध्वज का जो सम्मान है वह सभी जानते हैं। इनके अपमान के कारण कभी कभी बड़े संग्राम तक हो जाते हैं। नित्य प्रतीकों का श्रेणी विभाजन करते समय हमको कई प्रकार के प्रतीक मिलते हैं। पहला, चिन्ह प्रतीक जैसे अक्षराकृतियां, स्वस्तिक, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि। दूसरा, रंगों का प्रतीक जैसे श्वेत, लाल आदि रंग भाव सूचक हैं। तीसरा, पदार्थ प्रतीक जैसे शंख, स्वर्ण, पाषाण आदि। नंबर 4, प्राणी प्रतीक जैसे गाय, वृषभ, मयूर, हंस आदि। नंबर 5, पुष्प प्रतीक, कमल आदि। नंबर 6, शस्त्र प्रतीक जैसे चक्र, त्रिशूल, गदा आदि। नंबर 7, वाद्य प्रतीक जैसे शंख, डमरू, भेरी, वंशी आदि। नंबर 8, वृक्ष प्रतीक जैसे आंवला, पीपल, तुलसी आदि। नंबर 9, वेश प्रतीक जैसे शिखा, यज्ञोपवीत, कंठी, माला, गेरुआ वस्त्र, दंड, तिलक आदि। क्रमांक 10, संकेत प्रतीक जैसे मुद्राएं। क्रमांक 1, चिन्ह प्रतीकों में हिंदू समाज में स्वास्तिक सर्वप्रधान है। जैसे समस्त अक्षर अकार से उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही समस्त रेखाकृतियां स्वस्तिक के ही अंतर्गत आ जाती हैं। प्रणव की आकृति नाद रहित होने पर स्वास्तिक ही मानी जाती है। केंद्र के चारों ओर प्रगति, चारों ओर रक्षा, चारों तरफ उन्मुक्त द्वार, यह स्वास्तिक में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। स्वास्तिक अर्थात कल्याण के लिए यही आवश्यक है। स्वास्तिक प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का चिन्ह है। इसका अर्थ है कि स्वास्तिक द्वारा हम गणेश जी की शक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रधान मंगल चिन्ह को पारसी धर्म ने उल्टा कर लिया और नाम अपास्तिक रखा। इसी प्रकार ईसाइयों का क्रॉस भी इसी का संक्षिप्त रूप है। प्रणव का यह रूप न लेकर जिन्होंने नाद को प्रतीक माना, उनकी परंपरा में वह काल व क्रम से चांद और तारे के रूप में आ गया, जैसे कि मुसलमानों में। पर खोज करने से इन सब का उद्गम
स्वास्तिक ही सिद्ध होता है। क्रमांक 3, पुष्प प्रतीकों में कमल भारतवर्ष का सबसे अधिक सुंदर पुष्प है, जिसकी उपमा आदर्श सौंदर्य वाले नर नारियों के लिए दी जाती है। क्रमांक 4, शस्त्र प्रतीक में चक्र और त्रिशूल सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो विष्णु और शिव के प्रमुख शस्त्र हैं। क्रमांक 5, प्राणी प्रतीकों में गौ पृथ्वी क्षमा का प्रतीक है, वृषभ धर्म का प्रतीक है, हंस ज्ञान और निर्णय का प्रतीक है तथा सर्प बल और प्राण का प्रतीक है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट है, जैसे हंस के शुभ्रता, तीव्र गति, निरक्षीर विवेक आदि गुण ज्ञान और विवेक को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार गाय भी पृथ्वी के समान मनुष्य मात्र की पालक, धारक और क्षमा की मूर्ति है। इसी प्रकार वाद्य प्रतीक, वृक्ष प्रतीक, वेश प्रतीक के द्वारा भी अनेक प्रकार के भावों और उद्देश्यों को प्रकट किया जाता है। इनसे प्रकट होता है कि प्राचीन हिंदू संस्कृति में प्रतीकों का पर्याप्त प्रचार था और उनके द्वारा पठित अपठित सभी थोड़े से संकेत से ही धार्मिक सिद्धांतों के मर्म और आदेशों को समझने में समर्थ हो सकते थे। बहुदेववाद। हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा आक्षेप यह लगाया जाता रहा है कि इनमें अनगिनत देवी देवता हैं। इतना पुराना धर्म होते हुए भी इनमें इस बात पर सहमति नहीं है कि किसे माने किसे न माने। वैदिक काल से लेकर पुराणों तक तथा अवतारी लीला पुरुषों तक अनगिनत आराध्य इष्ट हिंदुओं के हैं व इनका कोई एक सनातन धर्म नहीं है, कोई एक ईश्वर नहीं है। ऐसा दोषारोपण प्रायः वे लोग करते हैं जो तथ्यों से अवगत न होने के कारण देव संस्कृति का मात्र बहिरंग पक्ष ही देखकर अपना मत बना लेते हैं। उपर्युक्त आक्षेप के उत्तर में एकेश्वरवाद बहुदेववाद की व्याख्या से भ्रांतियों का वह कुहासा मिटाने का हम प्रयास करेंगे जो सनातन धर्म पर छाई दिखाई पड़ती है, पर वैसा नहीं है। अपूर्ण जानकारी के कारण भारतीय संस्कृति के आधार पर ही जीवन वृत्ति चलाने वाले धर्मोपदेशक भी अन्यान्य मतावलंबियों के साथ हाँ में हाँ मिलाते देखे गए हैं कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं को तो बहुत हैं, वह यही एक इसकी बड़ी कमी है। इसके प्रत्युत्तर पर हंसी भी आती है व इस विडंबना पर दुख भी होता है। क्रांतिदर्शी चिंतक स्तर के ऋषिगण क्या इतने अदूरदर्शी थे कि वे भगवान का स्वरूप बनाते समय सही ढंग से चिंतन नहीं कर पाए? आखिर यह कल्पना हमारे मन में आई कैसे? इस संबंध में ऋग्वेद का एक मंत्र हमारा चिंतन स्पष्ट करता है। ऋषि उसमें कहते हैं, इंद्र मित्रम वरुणमग्निमा हुथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान एकम अग्निम यमम मातरिश्वान माहुः। अर्थात एक सत्य स्वरूप परमेश्वर को बुद्धिमान ज्ञानी लोग अनेक प्रकार से अनेक नामों से पुकारते हैं। उसी को वे अग्नि, यम, मातरिश्वा, इंद्र, मित्र, वरुण, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान इत्यादि नामों से याद करते हैं। सारा वैदिक वाङ्मय इसी प्रकार की घोषणाओं से भरा है। इसमें एक ही सद्घन, सदचित, चितघन और आनंद घन तत्व को मूलतः स्वीकार करके उसी के अनेक रूपों के रूप में ईश्वर को मान्यता दी गई है। विश्व के समस्त नाना प्रकार के रूपों में उसी एक का साक्षात्कार किया गया है। एक प्रकार के एकत्व में अनेकत्व तथा अनेकत्व में एकत्व, यह एक निराले प्रकार का दर्शन भारतीय संस्कृति का है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। जब अधिकार भेद से आराध्य रूप भी विविध हो जाते हैं तो दार्शनिक चकराकर हिंदुओं को बहुदेववादी पॉलिथिस्टिक ठहरा देते हैं
वे कहते हैं कि संभवतः हिंदू सभ्यता एक ईश्वर की सत्ता से अनभिज्ञ थी, जबकि एक ही सत्य, एक ही चिन्मय सत्ता की स्वीकृति भारतीय अध्यात्म स्थान स्थान पर देता आया है। मैक्स मुलर कहते हैं कि वैदिक काल के ऋषि बड़े विद्वान थे। विभिन्न देवताओं के रूप में ऋषियों ने परमेश्वर की विभिन्न शक्ति धाराओं की गुण रूप में चर्चा करके उनकी महिमा का बखान किया है। मैक्स मुलर ने वेदों में हेनेथिज्म या उपास्य श्रेष्ठतावाद का प्रतिपादन किया, जिसे बाद में अध्येयताओं ने अलग अलग ढंग से समझकर उसकी व्याख्या की। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती स्वर जितनी बार हमारे समक्ष गूंजता है, हर बार एक महान प्रेरणा व संजीवनी हमें मिलती है उस एक ईश्वरीय सत्ता के बारे में, जिसे विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न मत अलग अलग नामों से जानते हैं, पर वैदिक आधार पर वह एक ही है। देव संस्कृति की यह महानता है कि यहाँ विचार स्वातंत्र्य को, बौद्धिक प्रजातंत्र को प्रधानता मिली। यहाँ आस्तिक भी पनपते हैं तथा कथित नास्तिक भी। यहाँ चार्वाकवाद, जैनों का शून्यवाद भी वैसा ही सम्मान पाता है जैसा त्रेतवाद, द्वैतवाद तथा अद्वैतवाद। ईश्वर के स्वरूप व कल्पना के लिए पूरी छूट दे दी गई है। माना यह गया है कि अंतः व्यक्ति नीतिमत्ता को मानेगा, परम सत्ता के अनुशासन को मानेगा व जीवन में ईश्वरीय तत्व दर्शन को उतारेगा। चाहे किसी का भी नाम ले, बनेगा तो वह ईश्वरीय परायण। यही कारण है कि इस्लाम, ईसाई धर्म यहाँ की उर्वर भूमि में भली भांति पनपते गए, जबकि अपनी जन्मभूमि छोड़कर अन्य स्थानों पर उन्हें संघर्ष, हिंसा द्वारा अपना प्रचार करना पड़ा। आदि पुरुष की कल्पना जिन ऋषियों ने की, कस्मै देवाय हविषा विधेम का उत्तर जिन्होंने एक ही विश्वाधार के विभिन्न रूपों के रूप में दिया, उनके निर्धारणों पर उंगली उठाना कुतर्की, विवादों में उलझने वाले नास्तिकों का काम है। बहुदेववाद में एकेश्वरवाद का अर्थ है परम सत्ता की विभिन्न रूप रश्मियों में उस एक ही सत्ता का दर्शन करना। यदि यह हो सके तो आस्तिकवादी मान्यताओं का विस्तार हो, आस्था संकट से मोर्चा भली भांति लिया जा सकता है। आज की धर्म संप्रदायगत विद्वेष की स्थिति में हिंदू अध्यात्म व देव संस्कृति ही एकमात्र समाधान है, इसमें कोई संशय नहीं।